शांति। ओके, सुबह अगर सोच लेते ना कितना करना है तो उतना होगा। सोचो, सोचना जरूर है। सोचने के पैसे नहीं लगते और सबसे कीमती चीज़ है सोचना। शिव भगवान आज कल की मुरली में, ठीक है, जितना टाइम मिले याद करते रहो। आने वाली मुरली धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना याद करते रहो। नहीं, इट्स मम्बलिंग इन माई माइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ, इट्स मम्बलिंग इन माई माइंड कि मेरे दिमाग में चल तो रहा है कि मैंने दीदी को कहीं देखा है। देन सडनली बेंगलोर, राइट? चलो, अच्छा, कितना किया माता जी? अच्छा, मैं कल की बात कर रहा था, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। वैसे सभी की ये धारणा है, तो ये फर्स्ट टाइम आए तो इनकी गलती नहीं है। तो भैया कह रहे मैक्सिमम 4 आवर्स से ऊपर ही किया है। 4 घंटे माना आप गरीबी रेखा जो है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके ऊपर है कि आप मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। हाँ ठीक है, अपना खाना पीना चल रहा है और हम थोड़ी बहुत ही सुविधाएं अफोर्ड कर सकते हैं ब्राह्मण जीवन की, राइट? 3.5 तो बाबा की श्रीमत है। मधुबन निवासी अर्थात कम से कम 6 घंटे। आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आप 6 घंटे बैठ के योग कर रहे हैं तो आप अपने आप को मधुबन निवासी कंसिडर कर रहे हैं। और आप मधुबन में हैं और आप 6 घंटे नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आप को कि मुझे उस लेवल तक अपने आप को लेके आना है। हो सकता है, ऐसा नहीं है रोज हो जाएगा, ठीक है, बट हो सकता है अगर अपनी लिमिट्स को पुश किया जाए तो हो जाता है, ठीक है। हमारा भी हो जाता है, कई बार 4 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है, बट क्योंकि जिद दिमाग में तो फिर हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई जी अस्पताल चले गए, ठीक है, गुड। तो वहाँ साकाश दिया सबको, साकाश दिया। कोई भी हॉस्पिटल जाए, ठीक है, बाबा के ग्लोबल हॉस्पिटल में, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो कम से कम 15 से 20 मिनट उस हॉस्पिटल को जरूर साकाश दे। हॉस्पिटल को साकाश की आवश्यकता नहीं है, पर वहाँ जितने भी भाई बहनें आ रहे हैं तो किसी न किसी दुख या दर्द में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो बाबा से दूर है, जो नए भाई बहनें, राइट? तो उनके लिए विशेष हो कि बाबा जो भी आत्माएं आए आपके घर तक, यहाँ तक, इस दरबार तक चल के आ गई हैं, तो खाली ना जाए, क्योंकि वहाँ सारे साधन बने हुए हैं, स्पेशली वो कोर्स कराने का सब बना हुआ है, तो उस चीज़ का। हाँ जी भाई जी, क्या कहते? वेरी गुड जी, रिलैक्स होंगे आज, बताइए। 6:30 हो गया? कितने दिन बाद? जनवरी के बाद? फिर ऐसे कैसे चलेगा? इतनी लंबी डुबकी नहीं, ठीक है जी दीदी? 4:30, चलो गुड। हमेशा ध्यान रखो कि अपने चार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन इससे शक्तिशाली चीज़ें नहीं है। जो भी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, ताकत लगा के दिखाओ। अगर कहते हैं ना कि शेर का बच्चा है क्या, हाँ, तो लगातार, जिन्होंने अभी तक चार्ट नहीं दिया, लगातार 2 महीने चार्ट दे के दिखाओ। लगातार 2 महीने चार्ट देने में कम से कम अगर बहुत शक्तिशाली आत्मा है ना, तो 1 साल लगेगा आपको देने में, लगातार। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से चार्ट मिस होगा। पूरा चार्ट पे मुरली चला रहे, जितने शक्ति, मैं सभी का ध्यान खिंचवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शक्तिशाली महावाक्य चार्ट के लिए, शायद उतने शक्तिशाली महावाक्य अमृत वेला के लिए भी नहीं, बट पॉइंट है कि थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, है ना? श्रवण किस किसने किया आज? भाई जी की क्लास किस किसने सुनी? नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी? ओके। यूट्यूब पर जो क्लासेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा सुनने का मतलब इतना है कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस के रूम वाले हैं ना, तो वो कह रहे कि भाई तुझे नहीं, हमें याद हो गई हैं क्लासेस, अब तो बंद कर दो। तो इतना सुन के आप लोगों तक भेज रहे हैं, प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए। और मैं उसी दिन श्रवण बंद कर दीजिए जिस दिन आपको उस क्लास से ज़रा सा भी फ़ायदा ना हो, चाहे वो सुबह की मुरली रिवीजन क्लास है, चाहे कोई श्रवण है। जिस दिन आपको उससे फ़ायदा ना हो, आप बूस्टअप ना हो, उसी दिन श्रवण छोड़ दीजिए कि मेरे काम का नहीं। और इसकी मैं गारंटी दे रहा, आप छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, फिर अपने अलबेलेपन में छोड़ते हैं, वो बात अलग है।
ओके, प्लीज श्रवण कीजिए। श्रवण एक पॉइंट बनाया हमने चार्ट में, जिसमें हम कुछ ना कुछ पढ़ते या लिखते या सुनते हैं, पढ़ते और सुनते हैं। तो पढ़ने का मतलब होता है जैसे ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो मैं आत्मा खुद को सुना रही हूँ, इसे कहते हैं श्रवण। अभी हमने उस पर क्लासेस भेज रहे हैं, जो पुराने आदि रत्नों की सिलेक्टेड क्लासेस हैं। आज की अगर किसी ने क्लास सुनी होगी तो उसके अंदर एक नई ताकत भर गई होगी। जगदीश भाई जी ने अपने अनुभव सुनाए, ठीक है। मना कर दिया था उनको आने को, डॉक्टर कह रहे भाई तुम सभा में मत जाओ, तुम बीमार हो। और जगदीश भाई जी कह रहे कि अगर किसी एक को भी मेरे आने का फायदा हुआ है तो मेरा आना सफल है। सुनिएगा कि उन आत्माओं में कितनी ताकत थी। क्लासेस की बात नहीं है, जो उन्होंने एफर्ट डाले हैं अपने जीवन में, और उसके बाद वो कितने हम्बल है, वो वाली चीज़ें। ओके, चलो आज लगभग सभी का ठीक है। जिनका थोड़ा सा ऊपर नीचे वो थोड़ी सी एफर्ट डालें, ठीक है। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा डालने, तो अगर आप अपनी सेवाओं में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान योग में याद में रहते हैं और 1-1.5 घंटा हो जाता है, तो उसका आधा घंटा ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कर्मयोग 3 घंटे हैं, तो उसका आधे से पौना घंटा आप अपने योग के चार्ट में लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छी तरीके से 3 घंटे रहा है। ओके, तो आज बाबा ने बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, यह वही महाभारत लड़ाई है, जितना आप कल्याण कर सको जितना उतना अच्छा है, नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। पूरी दुनिया में कौन जाते हैं खाली हाथ? पुरानी दुनिया। और भरतू हाथ कौन जाते हैं? हम ब्राह्मण। तो इसका टॉपिक बनाया था, ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे हम भरतू हाथ होकर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बाबा ने बोला है तो ये इन कंपैरिजन टू दुनिया के बोला है कि हम भरतू हाथ जाएंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू कि भगवान हमें मिला है, उसके बाद अगर हम प्रजा पद पा रहे, उसके बाद अगर हम छोटा मोटा पद पा रहे, तो ये भगवान की, स्वयं की और इस संगम युग की डिसरिगार्ड है। राइट, तो हम खाली हाथ होके जा रहे हैं एक्चुअल। मैंने एक बार पहले भी कहानी सुनाई थी, एक धोबी था, तो अकेला ही था अपने लाइफ में, और उसका एक गधा था। तो गधे को बहुत प्यार करता था, तो दिन रात वो गधे के साथ ही रहता था, गधे से बात करता था, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे। तो एक दिन जा रहा था और उसको एक बहुत कीमती पत्थर मिला, और वो कीमती पत्थर उसने देखा चमक रहा था। तो उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा। उसने उठाया, तो उसने कहा मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं, मेरा तो जो कुछ है सारा परिवार ये गधा है। तो उसने उसको किया, नेकलेस बनाया और उसके गधे के गले में टांग दिया। सामने से एक सोनार आ रहा था, सोनार ने देखा कि ये तो बहुत चमकदार पत्थर है, तो मतलब ये तो हीरा वगैरह है और बहुत कीमती है। और उसने ये अंदाजा भी लगा लिया क्योंकि ये गधे के गले में है, तो धोबी को इसकी कीमत नहीं पता है। तो टकराया, उसने कहा कि ये कहाँ से आया? उसने कहा जी मुझे पीछे मिला है। जैसे कि सिंपल आदमी था, तो मेरे घर में मेरी ना वाइफ है ना कुछ है, यही है मेरा परिवार, तो मेरा सबसे फेवरेट ये है, मैंने इसके गले में टांग दिया ये, लेकिन नहीं मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देना, ये कि नहीं मैं इसके आपको अच्छे पैसे दूंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो हीरा था लाखों रुपए का, उसने उसके लगाए 100 रुपये। तो वो धोबी ने सोचा एकदम से 100 रुपये, अब उसकी पूरे दिन की कमाई 20-25 रुपये है और वो 100 रुपये लगा रहा है। तो उसने कहा कि जरूर ये कुछ महंगा होगा। तो उसने कहा नहीं 200 रुपये। सोनार ने कहा नहीं नहीं 100 रुपये। उसने कहा नहीं नहीं 200 रुपये। उसने कहा नहीं 100 रुपये। तो क्या मैं जा रहा हूँ फिर? सोनार ने कहा, ये कह कि हाँ हाँ जाओ। सोनार ने कह दिया धोबी को जाओ। तो जाते 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 उसने कहा अब आवाज़ देगा, अब आवाज़ दे, क्योंकि उसकी हैसियत से तो बहुत ज़्यादा थे, 4 गुना पैसे थे। उसने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी दूर पे जाके देखा क्या गधे के गले में वो है ही नहीं। तो भाग के आए क्योंकि अरे तुम पागल हो, तुमने ये हीरा कहाँ है वो? उसने कहा जी वो दूसरा व्यक्ति है, उसने ले लिया। क्योंकि तुम पागल हो, तो कितने का दिया? उसने कहा 300 रुपये का। क्योंकि अरे वो 3 लाख रुपए का हीरा है। क्योंकि 3 लाख रुपए का हीरा आपके लिए है वो, मैं तो अभी भी 3 गुना फायदे में हूँ। राइट, जिसको रियल पहचान है, नुकसान उसका हुआ है। शिव भगवान वाचे अंत में पश्चाताप के आंसू रोएंगे। कौन रोएंगे? बाहर की दुनिया। खून के आंसू रोएंगे बाहर की दुनिया, हम रोएंगे। जिनको पता था कि वो क्या कर सकते थे, आज की क्लास सुन लेना, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं
मतलब मैं ऐसा कुछ सर्व करने की इतना डिस्कशन में कोशिश करता हूँ, ना मुरली में और वैसे भी, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्राह्मण परिवार का नुकसान क्लासेस ने किया है, मुझे लगता है किसी ने नहीं किया। समझाने वाले तो अपनी पूरी भावना से समझा रहे हैं, पर हमने उसे किस लेवल पे लिया। अब 1 साल का बच्चा है, 1 साल के बच्चे को आप 1 किलो घी पिला दो, क्या होगा उसका? तो वो हॉस्पिटल में चला जाएगा। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। जब हम पहली बार मधुबन में आए, हमें ये नहीं पता था मुरली और योग क्या होता है। नुमा शाम तो मेरे सामने हजारों एग्जाम्पल, हजारों लोग इन 15 सालों में आएंगे जिन्हें ये नहीं पता नुमा शाम क्या होता है। आधे तो कहते हैं नुमा शुमा। मैंने कहा कहाँ हो? ये कि जी नुमा शुमा करने जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, ठीक है। ये हालत थी और आप उनको अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, ब्रह्मा बाप समान बता रहे। आप उनको सिंपल सिंपल चीज़ें नहीं तो इसीलिए वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ उन पर अटेंशन दीजिए। और मैं यही कहता हूँ कि मेरी बातों को यकीन नहीं कीजिए, करके देखिए। देन यू विल फाइंड द गैप कि क्या करना चाहिए, जो बाबा ने बताया सिंपल, मुरली के अकॉर्डिंग। मैं बिल्कुल भी आपको कहीं बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मुरली के अकॉर्डिंग, राइट? तो वो करके देखिए। सो आज फिर टॉपिक वहीं पर आते कि हम भड़तू हाथ होके जाए। कितने सारे ऐसे ब्राह्मण आत्मा है जिनके पास साधन भी है, जिनके पास समय भी है, जिनके पास सब कुछ है, नहीं कर रहे, ना किसी को करने दे रहे। साधन है, हमें पता है, देंगे नहीं। शक्ति है, सामर्थ्य है, सहयोग देंगे नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे समय या मेरे ज्ञान या मेरी एज ने वो मेरा ईगो क्रिएट कर दिया है। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मुझे क्रॉस कर दिया, मेरे आगे आके बैठ गए, मेरे पीछे क्यों नहीं बैठे, मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं ही तो हूँ। सबने अपने अपने झंडे गाड़ रखे। और आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है मुरली में, कौन सा? हाँ, दुशासन। दुशासन, शासन का दुरुपयोग करने वाले क्या होते हैं? दुशासन। ब्राह्मण बनने के बाद हर एक आत्मा समर्पित आत्मा है और वो अपने समर्पण का सही उपयोग नहीं कर रही है, अपने जीवन को धारणाओं में नहीं ले जा रहे। आज किसी भी ब्राह्मण से पूछे, बाहर बहुत दुख है, किसकी वजह से है? यू आर द रीजन। तुम कल्प्रिट हो, तुम मेन अपराधी हो, क्योंकि जिस स्पीड से तुम चल रहे हो, इसी स्पीड से तो अगले 40,000 वर्ष नहीं पहुंचा जाएगा। तो यू आर द रीजन। शिव भगवान हुआ सिंस पता नहीं कब से कि सब कुछ तैयार है, सब पूछ रहे हैं कि भैया क्या करना है। कितनी मीठी मीठी बातें बताइए बाबा ने कि भाई मैं तो तैयार बैठी हूँ। माया कह रही है कि मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ, लेकिन ये मुझे चाय पिलाते हैं। याद है ना पिछले अव्यक्त मिलन की? ये सीजन नहीं, इससे पिछले साल वाला अव्यक्त मिलन। ये मुझे चाय पिलाते, ये मेरी आओ भगत करते हैं। यू आर द रीजन। तो वो जो योग है, वो जो तपस्या है, और इसमें ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। अभी शब्द थोड़े सीरियस लें, सिर्फ अपने समर्पण भाव से जितनी भावना है उतना करना नहीं छोड़ो। ये है बात। जितना आप कर सकते हो, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आपके 23 घंटे बिल्कुल बिजी हैं। वो जो 1 घंटा है उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो, उसमें अपनी हड्डी हड्डी झोंक दो। ये नहीं कि 23 घंटे हो गए, अब तो थक गया, अब मैं सो लेती हूँ। कल पूछा ना एक भाई से कि कितना योग किया, शाम को उधर मिल गए वो, तो कह रहे हैं कि भाई जी आज तो योग नहीं हुआ, बहुत बिजी था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि फिर तो नाश्ता नहीं किया होगा? ये कि नहीं भाई जी नाश्ता जरूर किया है, वो तो चाहिए। मैंने कहा फिर लंच छोड़ा होगा? ये कि नहीं भाई जी लंच भी किया, आज पांडव भवन में किया था। मैंने कहा अच्छा फिर डिनर छोड़ दिया होगा? ये कि नहीं। तो ये कह रहे नहीं भाई जी डिनर भी किया है, बाबा के घर। मैंने कहा ठीक है, फिर तो रेस्ट वेस्ट तो नहीं किया होगा? ये कि भाई जी रेस्ट भी किया है 1 घंटा। तो मैंने कहा बिजी कहाँ हूँ, सब कुछ तो कर रहे हो, जो तुम्हें जरूरी लगा वो तुमने किया। दादी प्रकाश मणि जी पूछती थी कि ओम शांति ओम शांति ऐसे करके, अच्छा सब ठीक, सब ठीक, ठीक है। सारे भाइयों को ठीक है, सब स्वास्थ्य ठीक है? ये क्या, भोजन वोजन ठीक मिल रहा है, मधुबन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या नहीं दादी सब बढ़िया, सब पे हाँ हाँ दादी तो दादी थी।
ठीक है भाई, जब सब कुछ ठीक है तो अमृत वेला भी ठीक कर लो। भाई जब तबीयत वगैरह सब ठीक है, साधन ठीक है, भोजन ठीक है, तो अमृत वेला भी ठीक कर लो। ऐसे ये वो जगह है जहाँ पर अटेंडेंस होती है, जहाँ पर आप बैठे हुए, राज ऋषि हॉल। ज्ञान सरोवर की जड़ है ये क्लासरूम था, ये क्लासरूम था पहले। मनोहर इंदा दादी जी और चंदमणि दादी जी, यहाँ क्लास, यहाँ अमृत वेला होता था, सब लाइन से बैठते थे, सबकी अटेंडेंस होती थी। एक जो इधर से उधर हो जाए, किसी की आंख 4:30 बजे, मेहनत बहुत होती थी पहले, किसी की आंख 4:30 बजे, वो भागा आ रहा है उधर से, दादी मैं आ रहा हूँ। इधर साइलेंस चल रहा है, दादी मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके। समझते इतना अटेंटिवनेस। तो कल की मुरली में भी फिर बाबा बहुत सारी चीजें बताएगा समय को लेके। उसमें एक चीज है, जितना समय मिले अपना झोंक दो प्यार से। और प्यार में पता ही नहीं चलता, प्यार में पता ही नहीं चलता, पूरे दिन का पता चला कहाँ गया, कैसे पता नहीं चला। ये भगवान का प्यार है, आपका नहीं है। आपका प्यार कैसे होगा, जब हर सेकंड भाई अब बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है, करना है। आज एक माता जी का फोन आया, उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, अब मैंने पक्का प्रण कर लिया, मैं 6 से 7:30 बैठूंगा। हो गया, हो जाएगा शुरू। अगर बहुत ज़्यादा ही विकर्म होंगे ना, तो 1-1.5 हफ्ता लगेगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जिसने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया वो जीतेगा। हमारे यहाँ सबसे अजीब सी बात है, सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है संकल्प शक्ति, और सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। हम इसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। इसलिए हमने संगठन का स्लोगन बनाया, चुप रहना है, गुप्त रहना है और सुख देना है। चुप रहना है एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। चुप रहना है, कुछ नहीं होता, बस तुम चुप रहो। ठीक है, तो हाथ भरतू होकर जाए, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, कौन बताएगा? लिखा है किसी ने? से संकल्प करने हैं तो हाथ भरतू होकर जाएंगे, है ना? ओके। सर्व खजानों को सफल करना है। ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो आज तक ना सुना हो, बताइए भाई साहब जी। यथा संभव, आपसे क्या संभव है? अगर भगवान को हटा दो, आपसे क्या संभव है? वे अपनी सर्व शक्ति अर्जित करेंगे, क्योंकि भगवान उनके साथ है। आज जगदीश भाई जी का जो श्रवण था, क्योंकि भले ही मैं वहां तक नहीं पहुंचा, भगवान का हाथ मेरे सर पर है, मैंने अपना 100% दिया है, भगवान ने मुझे समझा है। मैंने जब इतना प्यार किया है, क्या वो मुझे नहीं समझेगा? क्या वो मेरी बात नहीं मानेगा? मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं, मैंने हाथ खड़े कर दिया, हैंड्स अप। इतनी ताकत होनी चाहिए अपने डिटर्मिनेशन में। यथाशक्ति कुछ नहीं होता, सर्वशक्ति। यथाशक्ति तो अपने को नहीं पहचानते थे आप, अब सर्वशक्तिवान ने आके शिव भगवान हुआ। जब तक मैं नहीं आता ये सब चीजें शुरू नहीं, आज की मुरली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबको सुख देने का पुरुषार्थ करो। इस चीज को बार बार गांठ बांध लो, दिन में 10 बार इस बात को रिवाइज करो। श्रीमत अनुसार सबको सुख देना है। पूरे ज्ञान योग धारणा सेवा को अगर एक शब्द में कंपाइल करना हो तो क्या आएगा? हाँ, उन्होंने बोल दिया तो कॉपी पेस्ट मार दिया। हाँ, समय पर समर्पण, सुख देना। ज्ञान योग धारणा सेवा को अगर एक शब्द में कंपाइल करना हो तो किस शब्द में करेंगे? व्यवहार। हाँ, हाँ, पालना। और कुछ? सतयुग। हाँ, सतयुग। दुआएं दे नहीं रहे आप? दुआएं दे रहे हैं ना, लेकिन अभी भी अपने उससे संतुष्ट हैं बस। ठीक है, सुख दे ही रहे हैं ना किसी ना किसी को, पर पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। जैसे ही सतयुग आ जाएगा सब कुछ कंप्लीट। इसलिए तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, चिंतन अलग चीज है, मैं जो उसका आंसर पूछ रहा हूँ। प्रोसेस यही है जो आप सबने बताया ना, प्रोसेस यही है। मैं एक शब्द फाइनल रिजल्ट मांग रहा हूँ। ठीक है, सुख देने का पुरुषार्थ। तो यहाँ से धीरे धीरे धीरे, जैसे प्रोसेस 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 प्रोसेस, पालना सुख देने में आती है, सुख देना सुख देने में आता है।
राइट। समर्पण, सुख देने में, भाई हम समर्पित क्यों हैं? सुख देने के लिए। पर इन सबको पूरे को कंपाइल करो तो क्या बनता है? व्यवहार, सतयुग। और यहां से सारी चीजों का जो कंक्लूजन है, जो पैकेट, मेन पैकेट लेके जाएंगे, वो क्या है? सुख देने के जो संस्कार हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने बोला था ना कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण हाँ सारे राजधानी में, हाँ माता पिता, ठीक है। अच्छा, और सर्वोच्च लक्ष्य रखने से हाथ भरतू होके जाएंगे। मैंने सर्वोच्च लक्ष्य रख रखा है कि मैं विश्व महाराजा बनूंगा, मैं ब्रह्मा बाबा को भी पीछे छोड़ूंगा, तो मैं हाथ भरतू होके जाऊंगा। ट्रिगर होता है, ओके ठीक है। सर्वोच्च लक्ष्य रखने का मतलब है उस पर दृढ़ निश्चय करने से, जो आप भी कहना चाहते हैं सही तरीके से, दृढ़ निश्चय। शिव भगवान वाचे बाबा ने हाथ खड़ा कराया, भाई कौन कौन श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेगा? सब ने हाथ खड़ा कर दिया। हाथ तो बहुत अच्छा खड़ा करते हो। निश्चय, निश्चय। कौन थे वो जिन्होंने, शास्त्रों में उनकी कहानी आती है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे हाथ में वो नहीं है, धनुर, पाणनी, है ना, कि तुम्हारे हाथ में लकीर ही नहीं है वो कि तुम ये सब चीजें सीख सको, शायद धनुर्विद्या है ना। उसने चाकू लिया और ऐसे काट दिया, क्योंकि ये लो लकीर बनी, अब सिखाओ। ठीक है ना, इतनी करेज होनी चाहिए। दीदी क्या कह रही है? हाँ, पहले जिससे कोर्स कराया, देखो कोर्स तो हमने आपको करा दिया, अभी समय पूरा होने वाला है, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा, पहला इंप्रेशन। फिर उसके बाद कौन, जो सेंटर के महारथी भाई होते हैं ना, एक माता जी ऐसे थोड़ी सी हैवी सी, और वो आके धम धम करके बैठती हैं, हाँ नहीं आई हो। फिर उससे अच्छा अच्छा, हमको तो 40 साल हो गए, हम तो दादी से मिले, इससे मिले, इससे मिले। हाँ अब तो हो ही गया सब पूरा, दूसरा इंप्रेशन। फिर तीसरा दीदी से, दीदी हम 8-108 में, अरे ऐसे मत सोचा करो, दादियाँ कहाँ जाएंगी, चौथा इंप्रेशन। फिर सारे संसार वंसार से पूछो, सबसे फिक्स हो गया। आधे ने तो ये बता दिया कि श्री कृष्ण जी कहाँ पैदा हो रहे हैं, आधों ने ये बता दिया मम्मा जी कहाँ पैदा हो रही हैं। श्री कृष्ण के माता पिता जी, शर्मा अंकल, शर्मा आंटी, है ना, मम्मा जी वहाँ चटर्जी के यहाँ पैदा हो गई, सबको सब पता है, अपना नहीं पता है बस, राइट। ऐसे घने जो दुविधाओं, समस्याओं और अफवाहों के जंगल हैं, उसमें अपने लिए वो जड़ी बूटी ढूंढ लेना कि ये मुझे जीवित रखेगी, ये मेरा सर्वाइवल है, वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होगा होगा होगा। और जिसको नहीं है, आज की क्लास सुन लेना, यूट्यूब पे पढ़ी है जगदीश भाई जी की, आगे भी ऐसे ही भेजेंगे। शक्तिशाली संगठन बनाओ, अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है। एक साथ लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकते, अकेले अकेले लड़ोगे तो सारे मारे जाओगे, मुझे प्लस मरवाओगे। मुझे अपने पे खतरा है, ठीक है। हम 3rd क्लास में थे, 3rd नहीं शायद 5th क्लास में थे, हाँ हाँ, हम शांति, तो हम 5th क्लास में थे, 5th क्लास में आए थे। 5th क्लास नहीं, 6th क्लास से शुरू होता है ना सीनियर लेवल, सीनियर, तो 2 सेक्शन थे हमारे, है ना। 5th पास किया था, हम 6th में आए थे, तो वहाँ पर सीनियर्स ने हमें थोड़ा बुली करना शुरू कर दिया। तो हम 3-4 थे ही अपनी क्लास में महारथी, तो हमने पकड़ के सीनियर को पीट दिया। तो सारे लोग तो मतलब ऐसे कि मैम इनको पनिश देनी चाहिए, अभी अभी सीनियर सेक्शन में आए, इतने सीनियर बन गई है। तो लाल मैम ने उस समय क्लास में कहा था कि ये जो 21th सेंचुरी है, ये है टीम की सेंचुरी। 20th सेंचुरी थी कि अकेला चलो, सब अकेले अकेले चलो तो जीत जाओगे। 21 सेंचुरी है टीम की सेंचुरी, जो टीम बना के चलेगा वो जीतेगा। तो हमारा तो पूरा विश्वास बढ़ गया। वो हमने गलत वे में ले लिया। अंकित भैया इधर आ जाइए, माता जी इधर आ जाइए प्लीज़, आ जाइए, ये चेयर ले लो, ये भी खाली है। तो वो तो हमने खैर अदर वे में लिया, फिर कुछ गलत वलत हुआ, वो तो चलो छोड़ो उसको। लेकिन ये आज बाबा ने क्या कहा
इसी चीज को लेके, एकता और दृढ़ता। याद है आज की मुरली? एकता और दृढ़ता। एकता संगठन के लिए, दृढ़ता अपने लिए। एट एनी लेवल, अगर कई बार सबसे पहले परिवार है। बाबा कहे ना कि मैं या परिवार, तो सीधे परिवार की उंगली पकड़ लेना। ठीक, बात तो वही है, बात तो वही है। ठीक है कि बाबा अभी ये ज्ञान के आधार पर आप बोल रहे हैं। ठीक है, बाबा ऐसा कभी कहेगा नहीं। एक ऑप्शन आता है बाबा, जैसे मुरली या कर्तव्य, कर्तव्य तो परिवार। आज माता जी कह रही हैं हाँ वो आई नहीं आज, कि भाई जी हम जाएं, मुरली में जाना है। तो मैंने कहा कि मुरली में तो हम भी जाएंगे। तो ये कहा नहीं नहीं हमें तो जाना है। मैंने कहा फिर सेवा कौन करेगा? क्योंकि बाबा ने कहा पहले मुरली। मैंने कहा अगर हम रोज मुरली में जाके बैठने लगे तो ठीक है, तो पहले परिवार। ठीक है, परिवार माना हम जिस कर्तव्य के निमित्त आए हैं, फिर जितना हो सके वहाँ पर कंसंट्रेशन बनाना, और या फिर बाद में मुरली सुनना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेवाओं के बहाने ले लेके मुरली छोड़ना शुरू कर दो। ये महापाप की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे ही सेवा पूरी हो तुरंत भाग के सीधे मुरली में, चाहे स्लोगन भी मिल रहा हो, भगवान के सामने बैठ के मिल। मेरी लाइफ का अपना एग्जाम्पल है। रात को शिफ्ट आई, तो रात को कुछ प्रॉब्लम आई ऑफिस में कि सब ने फ़ोन बंद कर दिए, सिर्फ मैं था। अब क्योंकि मैं सिंगल था, मैं कुमार था, तो बॉस को पता था कि यही कर सकता है। उन्होंने फ़ोन किया रात को 10 बजे। मैं आराम से मैच देख रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरीके से याद है उस दिन शायद वर्ल्ड कप था। तो कोई नहीं उठा रहा, पूरी इतनी ज़्यादा बारिश वारिश। तो मैं गया पूरी रात, फिर सुबह को आया। मैं सुबह को आया तो मैंने कहा कि 7 बज गए, और मेरे घर से सेंटर 12-13 किलोमीटर दूर था, 2 ऑटो बदल के जाने पड़ते थे। मैंने कहा क्या करूँ? तो एक संकल्प आया सिर्फ कि चलो भगवान के मुख से स्लोगन भी मिलेगा तो वही बहुत है। और मैं जब गया, रियली में सिर्फ स्लोगन ही चल रहा था। उसके 10-15 दिन बाद मैं मधुबन में था। पता मुझे भी नहीं था कि मैं समर्पित होने वाला हूँ, लेकिन ये दृढ़ता है। कब आपको सिलेक्ट कर लिया जाए आपको भी नहीं पता। तो अपनी दृढ़ता, ठीक है, करना है तो करना है। ये नहीं कि अरे चलो 7:45 हो गए, अब तो 5 मिनट ही बचे हैं, इतनी दूर जाएंगे, यही स्पीकर पे सुन लो। नहीं, माया है। एक दिन आपको माया की सबसे बड़ी दर्दनाक मौत देती है। झटके वाली मौत दे दें। आपको आज पता चल जाए, आपको 2 महीने हुए हैं, आपको पता चल जाए कि भाई मेरे से ये जीवन चलेगा नहीं, तो क्या करोगे? बाहर चले जाओगे, कोई भी नहीं पूछेगा। अब 5-6 साल यहाँ हो गए, पुरुषार्थ खत्म हो गया, बाहर जाओगे कि भैया आप तो मधुबन निवासी थे ना। हर जगह जहाँ, अब यहाँ हो नहीं रहा है। कितना पेनफुल है। पूरा दिन कैसे कटेगा? नहीं कटता है। फिर तलाश करते हैं, भटकते हैं, खाने में, घूमने में, लोगों में, बातों में, व्यर्थ में। ठीक है, भटकती हुई आत्मा देखी है? ठीक है, वो वाली नहीं। ठीक है, बस ध्यान रखो अपना। एक शेड्यूल बनाओ, चाहे कुछ भी ना हो। 6 से 8 है, योग करना है। नहीं लग रहा ना, वहीं बैठ जाओ। नहीं लग रहा इधर जाओ, नहीं लग रहा इधर जाओ, लेकिन किसी से बात नहीं करो। 6 से 8 योग है तो माना योग है, बस। ठीक है, ठीक है। अगर हाथ भरतू करके जाने तो सबको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस दो। हाँ, चाहे सकाश के थ्रू, जैसे दीदी ने बताया, तो ऐसे हाँ सबको शेयर करो। मैंने हाथ के हिसाब से लिखा था, 2-3 पॉइंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इट्स अबाउट 2। अच्छा, हाथ भरतू होकर जाए उसके लिए ये हाथ सदा बाबा का राइट हैंड बनकर रहे। ये हाथ माना आत्मा। मैं बाबा का क्या हूँ? शिव भगवान हूँ। आज तुम भगवान की बुझाए हो। तो ये हाथ अर्थात मैं आत्मा। जी महाराज, अपने को फर्स्ट क्लास में समझने का पुरुषार्थ करना। और तो ये हाथ माना ये आत्मा, जो हाथ का मतलब है आत्मा। ये आत्मा सदा बाबा का राइट हैंड होकर बनकर रहे। बाबा का राइट हैंड क्या क्या करता है वो मुझे बस ध्यान रखना है। राइट हैंड से क्या होता है। फिर दूसरा है कि अगर मुझे अपने हाथ भरतू करके जाना है, यानी कि संपूर्ण वार्ता पाके जाना, तो ये हाथ माना मैं आत्मा सदा देने का पुरुषार्थ करूं। मुझे देना है, देना है, देना है। संगम युग सिर्फ और सिर्फ देने का युग है।
लेने का युग नहीं है। जैसे हम मधुबन में आते हैं, क्या कर रहे हैं? रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, ब्रह्म भोजन ले रहे हैं, सौगाते ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं? 5 साल से नीचे कौन है यहाँ पर? 5 साल से नीचे जिसको ज्ञान है, 5 साल से नीचे कोई नहीं है। तो 5 साल से ऊपर जो भी है उसको मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए नहीं आना है आगे से, उसे मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आना है। 5 साल का मतलब है 1 साल का बच्चा 5 साल के बराबर होता है ज्ञान मार्ग का, क्योंकि हम बड़े बड़े हैं, हमारी बुद्धि और हमारे ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं। तो 5 साल का बच्चा अर्थात 25 साल का बच्चा, और 25 साल का बच्चा कमाऊ होता है। अगर 25 साल का बच्चा कमा नहीं रहा तो वो तो शायद पागल है, ठीक है, या फिर निठल्ला तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कि मतलब जैसे मेहनती नहीं होते और ऐसे रहते हैं ना। तो अब मधुबन को रिफ्रेश करना है, तो मधुबन को ये नहीं है कि कुछ देना है, पैसे देने हैं, वो तो आपकी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मधुबन को ज़्यादा से ज़्यादा योग के वाइब्रेशन देने। इतना पाल पोस के 25 साल बड़ा किया है, कौन से वाइब्रेशन ने किया? इन वाइब्रेशन ने किया। जब भी कुछ प्रॉब्लम आई मधुबन को सोचा, मधुबन से पालना ली, मधुबन से खाया, मधुबन से पिया, मधुबन को प्रेरणा बनाया। अब दूसरी जो नई आत्मा है उनके लिए कौन करेगा? आपका नंबर है अब, ठीक है। तो सदा देने का पुरुषार्थ करना है। फिर मैं सदा मेरे हाथ संपूर्ण भरतू होकर जाए तो मैं आत्मा यानी कि मैं हाथ, ये हाथ सदा सर्व का हाथ बटाऊं। हाथ बटाना अर्थात सहयोग देना, सहयोग देना। जो आत्मा भी अपनी उन्नति करना चाहती है उसको किसी भी लेवल पर जाकर श्रीमत अनुसार सहयोग दो, ठीक है। कभी उनके साथ बैठना भी पड़ेगा, कभी उनकी सुननी भी पड़ेगी, कभी उनको सुनानी भी पड़ेगी, कभी उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, थोड़ा उनको पालना भी देनी पड़ेगी, सब चीज़ें करनी पड़ेगी। हाथ बटाओ उनका। कैसे? सीधे ज्ञान नहीं, कई कई आत्माएं होती है हर चीज़ में ज्ञान घुसा देती। अब कोई व्यक्ति है बहुत दिनों बाद आया है, बाबा के घर पनीर बना है, उसका फेवरेट है, उसने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। सीधे कमेंट, इतना थोड़ा ही लेना होता है, राजा इतना थोड़ा ही खाते हैं। भाई खाने दो ना। इतना अधिकार सिर्फ बाप देता है कि इतना खुल के और इतने प्यार से खा पाते हैं। कहाँ मिलती है ऐसी चीज़ें? रिश्तेदारों के यहाँ पे भी सोच सोच के, अगर कोई अपना बाप के घर खेल रहा है, खुश है, तुम्हें काहे को दुखी हो रही? थोड़ा सा पानी बहा दिया, इतना पानी क्यों? भाई बहाने तो, बच्चा है भाई, वो छोटा, तुम्हें नहीं पता उसकी उम्र 1 साल है या 10 साल है, तुम्हें नहीं पता। आज ही हमने देखा एक माता को रोते, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नहीं थी। मैंने तो थोड़ा बाद में पूछा, और वैसे कुछ नहीं है, होते ना कुछ कुछ सॉफ्ट होते। एक भाई ने बस इतना टोक दिया कि ये कोई तरीका है, इतना बोला। होते हैं, सॉफ्ट नेचर होती है। मैंने कहा माता जी कितना? क्योंकि मैं पहली बार मधुबन आई हूँ। फिर आएगी दोबारा? नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा आपका एक सेंटेंस दूसरों को ब्राह्मण जीवन से मार देता है, और आपका एक सेंटेंस दूसरों के ब्राह्मण जीवन को बना देता है कि वो जो पहली बार भाई जी मिले थे, जो उनसे बात हुई थी, वो आत्मा बनने का पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट अ इंग्लिश है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंग्लिश। अच्छा, ये हाथ यानी कि मैं आत्मा दूसरों का सदा हाथ थामने का प्रयास करूं। मैं कोई मुझे सहारा दे नहीं, मेरा हाथ यानी कि मैं आत्मा सदा दूसरों का हाथ थामने के लिए तैयार रहूं। मुझे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, योग का सहयोग देना है, सेवाओं का सहयोग देना है, शुभ भावनाओं का सहयोग देना है, संपूर्ण लक्ष्य का सहयोग देना है, दृढ़ता, उमंग, उत्साह का सहयोग देना है। नहीं तो हर एक दूसरे का हाथ छोड़ो, पैर खींचने को तैयार है, ठीक है। अभी 2 महीने पहले गए, 2 महीने बाद आ रहे हैं, क्यों जा रहे हो बार बार मधुबन? यहीं कर लो ना। अरे कोई आत्मा के पुण्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएसए से जैसे दीदी आई हैं, अगर 10 दिन इधर आने का, 5 दिन आने का और 5 दिन जाने का, और सिर्फ 2 दिन मधुबन के मिले, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। 10 लाख रुपए इधर से लगे और 10 लाख रुपए उधर से लगे, और 2 दिन मधुबन के मिल रहे हैं, छोड़ना नहीं। कुछ हो जाए। हमारा भाई है एयरफोर्स में, उसमें है अभी, आर्मी में अभी सिलेक्ट हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है, 1 दिन जाने के 1 दिन आने। उसने फ्लाइट की टिकट कराई, और फ्लाइट की टिकट उसकी महीने की सैलरी से ज़्यादा थी। अभी एक माता जी ने हमारे ये जो शेयरिंग है ये सुनी होगी,
तो हमेशा वो अपनी फ्रेंड के साथ आती थी। इस बार उसकी फ्रेंड नहीं आई, उसने मना कर दिया राइट टाइम पे। तो उसको एकदम ये बात क्लिक होगी कि भाई जी ने एक बार ये कहा था एक दिन भी मिले तो आना ही है, छोड़ना नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से वो आई अकेली, और फिर दादी जी से मिली। दादी जी ने वरदान दिया, दादी जी से उसे अनुभव हुआ, और अब दादी जी ने शरीर छोड़ दिया। तो उसकी ऑडियो अभी भी मेरे पे पड़ी है। उसने, माता जी ने ये बोला कि अगर ये बात नहीं होती तो आज हम यूं ही तरसते रहते। इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा दूसरे का हाथ थाम कर चलना है, फिर दूसरे का हाथ थाम के चलना है। और ये हाथ यानी कि मैं आत्मा सदा अपना हाथ बाबा के हाथों में दे के रहूं। ठीक है ना। दादी जानकी जी कहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, ये सब मेरे हैं और मैं बाबा की हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरा परिवार मेरा है। ऐसे करके दोनों हाथ फैलाए करके थे, ऐसे करके ना, फिर जैसे ऐसे ऐसे करती थी, फिर अपने आप ही हंसने लगती थी स्टेज से। बहुत अच्छा लगता था। हम तो सामने ही बैठे रहते थे कि मेरा मन करता है कि सबको एक एक को करके। और हंसा बहन ऐसे हाथ दबाती रहती थी, वो कभी भी कुछ भी शुरू हो जाती थी, लेकिन हाँ दादी हाँ समझ गई ये सब आ जाते थे ना पास पास, ऐसे हाथ मिलाने लगते थे वो। अच्छा, तो ये हाथ सदा बाबा के हाथों में रहे। फिर सदा सुख रहने का, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, सदा शुभ कार्य में सबका हाथ बटाना है। कोई मधुबन जाना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, सपोज टू बी 1 या 2 बार उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, सपोर्ट करो। उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, मैं हर बार मधुबन जाता हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं होता, इस बार मैं सोच रहा हूँ ना ही जाऊँ। तुरंत उसका उमंग गुस्सा बढ़ा दो कि बहुत बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं जो मधुबन पहुँच पाते हो। ठीक है, गिराओ नहीं आत्मा को। हाँ हाँ सही कह रहे, नहीं तो वहाँ के वाइब्रेशन खराब होंगे। कैसे खराब होंगे भाई? मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती तो नहीं मैं पुरुषार्थ ना करूं। वाइब्रेशन तब खराब होते हैं जब आप चाहते भी नहीं और आप जा रहे हैं मधुबन। हाँ चलो घूम के तो आए जाएंगे। शिव भगवान वाच ये धर्मशाला नहीं है। ठीक है, और एक हाथ दे, दूसरे को नहीं बताना है। हाथ की बात थी ना, तो अगर एक हाथ दान करे, आज की मुरली में था ना, तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, गुप्त जान। हाँ, पता भी ना चले। ठीक है, तो ये हाथ भरतू होके जाए, तो हाथ के ऊपर थोड़े से पॉइंट लिखे थे। ओके, ओम शांति।